दूसरा सैमुअल बाब 24। इसके बाद खुदावंद का गुस्सा इसराइल पर फिर भड़का और उसने दाऊद के दिल को उनके खिलाफ ये कहकर उभारा कि जाकर इसराइल और यहूदा को गिन। और बादशाह ने लश्कर के सरदार योआब को, जो उसके साथ था, हुक्म किया कि इसराइल के सब कबीलों में दान से बेरसबा तक गश्त करो और लोगों को गिनो, ताकि लोगों की तादाद मुझे मालूम हो। तब योआब ने बादशाह से कहा कि खुदावंद तेरा खुदा उन लोगों को, ख्वाह वो कितने ही हों, 100 गुना बढ़ाए और मेरे मालिक बादशाह की आंखें इसे देखें। पर मेरे मालिक बादशाह को ये बात क्यों भाती है? तो भी बादशाह की बात योआब और लश्कर के सरदारों पर गालिब ही रही। और योआब और लश्कर के सरदार बादशाह के हुजूर से इसराइल के लोगों का शुमार करने को निकले। और वो यरदन पार उतरे और उस शहर की दहनी तरफ अरोएर में खैमसन हुए, जो जद की वादी में याजेर की जानिब है। फिर वो जिलाद और तहतीम हदसी के इलाका में गए और दान यान को गए और घूमकर सैदा तक पहुँचे और वहाँ से सूर के किला को और हवियों और कनानियों के सब शहरों को गए और यहूदा के जनूब में बेरसबा तक निकल गए। चुनाचा सारी मुमलकत में गश्त करके 9 महीने और 20 दिन के बाद वो यरूशलेम को लौटे और योआब ने मर्दमशुमारी की तादाद बादशाह को दी। सो इसराइल में 8 लाख बहादुर मर्द निकले जो शमशीर जन थे, और यहूदा के मर्द 5 लाख निकले। और लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ और दाऊद ने खुदावंद से कहा, ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया। अब ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने बंदा का गुनाह दूर कर दे, क्योंकि मुझसे बड़ी हमाकत हुई। सो जब दाऊद सुबह को उठा तो खुदावंद का कलाम जात पर, जो दाऊद का गैब बीन था, नाजिल हुआ और उसने कहा कि जा और दाऊद से कह, खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैं तेरे सामने 3 बलाएं पेश करता हूँ, तू उनमें से एक को चुन ले, ताकि मैं उसे तुझ पर नाजिल करूँ। सो जात ने दाऊद के पास जाकर उसको ये बताया और उससे पूछा, क्या तेरे मुल्क में 7 बरस कहत रहे, या तू 3 महीने तक अपने दुश्मनों से भागता फिरे और वो तुझे रगे दें, या तेरी मुमलकत में 3 दिन तक मरी हो? सो तू सोच ले और गौर कर ले कि मैं उसे, जिसने मुझे भेजा है, क्या जवाब दूं। दाऊद ने जात से कहा, मैं बड़े शिकंजा में हूँ, हम खुदावंद के हाथ में पड़ें, क्योंकि उसकी रहमतें अजीम हैं, पर मैं इंसान के हाथ में ना पड़ूं। सो खुदावंद ने इसराइल पर वबा भेजी, जो उस सुबह से लेकर वक्त मुय्यना तक रही, और दान से बेरसबा तक लोगों में से 70,000 आदमी मर गए। और जब फरिश्ता ने अपना हाथ बढ़ाया कि यरूशलेम को हलाक करे, तो खुदावंद उस वबा से मलूल हुआ और उस फरिश्ता से जो लोगों को हलाक कर रहा था कहा, ये बस है, अब अपना हाथ रोक ले। उस वक्त खुदावंद का फरिश्ता यबूसी अरूना के खलियान के पास खड़ा था। और दाऊद ने जब उस फरिश्ता को, जो लोगों को मार रहा था, देखा, तो खुदावंद से कहने लगा, देख, गुनाह तो मैंने किया और खता मुझसे हुई, पर इन भेड़ों ने क्या किया है? सो तेरा हाथ मेरे और मेरे बाप के घराने के खिलाफ हो। उसी दिन जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जा और यबूसी अरूना के खलियान में खुदावंद के लिए एक मस्बा बना। सो दाऊद जाद के कहने के मुआफिक, जैसा खुदावंद का हुक्म था, गया और अरूना ने निगाह की और बादशाह और उसके खादिमों को अपनी तरफ आते देखा। सो अरूना निकला और ज़मीन पर सरनगू होकर बादशाह के आगे सजदा किया। और अरूना कहने लगा, मेरा मालिक बादशाह अपने बंदा के पास क्यों आया? दाऊद ने कहा, ये खलियान तुझसे खरीदने और खुदावंद के लिए एक मस्बा बनाने आया हूँ, ताकि लोगों में से वबा जाती रहे। अरूना ने दाऊद से कहा, मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे अच्छा मालूम हो लेकर चढ़ाए। देख, सख्तनी कुर्बानी के लिए बैल हैं और दाएं चलाने के औजार और बैलों का सामान ईंधन के लिए हैं। ये सब कुछ ए बादशाह अरूना बादशाह की नज़र करता है। और अरूना ने बादशाह से कहा कि खुदावंद तेरा खुदा तुझको कबूल फरमाए। तब बादशाह ने अरूना से कहा, नहीं, बल्कि मैं ज़रूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा, और मैं खुदावंद अपने खुदा के हुजूर ऐसी सौख्तनी कुर्बानियाँ नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। सो दाऊद ने वो खलियान और वो बैल चांदी की 50 मिसकालें देकर खरीदे, और दाऊद ने वहाँ खुदावंद के लिए मस्बा बनाया
اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی اور وبا اسرائیل میں سے جاتی رہی۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔